बहरीन में आयोजित विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इंदौर की पिंकी दुबे ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। टीम के कोच इंदौर के ही मिथिलेश कैमरे हैं। वतन वापसी पर इन खिलाड़ियों ने दखल से कहा कि ईश्वर कृपा से ही सब संभव हो पाया है। पदक विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी किसी से कम नहीं। बुलंद हौसले वाले इन खिलाड़ियों और कोच से दखल की संपादक शेफाली गुप्ता की खास बातचीत। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, ये कहना है उन दिव्यांग खिलाड़ियों का जिन्होंने बहरीन वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का झंडा फहराया। प्रथम विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ियों की 16 सदस्यों की टीम बहरीन गई थी, जहां इंदौर की पिंकी दुबे और सपना शर्मा टीम में शामिल थी। चैंपियनशिप में पिंकी ने कांस्य पदक जीता है। हाय, मैं हूँ शेफाली और आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे बहरीन में झंडा गाड़ने वाली दो ऐसी महिलाएं मिली हैं जो पैरा स्पोर्ट्स पे हैं। एक हैं पिंकी और ये हैं सपना। पिंकी और सपना दोनों ताइक्वांडो खेलती हैं, दोनों टेबल टेनिस भी खेलती हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कैसे इनको मोटिवेट किया गया और कैसे इनको लगा कि ज़िंदगी हारने के बाद जीतना है। क्या रहा आप लोगों का लाइफ में कि सब कुछ खत्म होने के बाद शुरुआत की आपने? मैम, बस पहले ऐसा लगता था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी जॉब करना, अपने घर में ध्यान देना, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान जी कुछ रास्ते दिखाते हैं। बस धीरे धीरे एक से एक कड़ियाँ, हम लोग जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं सब एक दूसरे के सपोर्टर हैं। जैसे ये मुझे मिली, ये मुझे लेकर पैरा में गई, टेबल टेनिस के लिए गई, उसके बाद फिर यही ताइक्वांडो के लिए भी लेके गई। धीरे धीरे हम एक दूसरे को, जितने भी कमज़ोर लोग सब मिल करके एक दूसरे की ताकत बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम लोग उन लोगों की सोच बदल पाए जो हमको दिव्यांग समझते हैं। सपना, पिंकी ने तो बताया कि आप उनको लेके गई, आपको कौन लेके आया? मुझे भी एक ऐसे शख्स ने मतलब पैरा से जोड़ा। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे लिए गेम्स भी होते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से कि मुझे भी किसी गेम में जाना है, और ये सपना मेरा पूरा हुआ। और वो शख्स है शहजाद भाई, जो मुझे एक फैशन शो में मिले। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ व्हीलचेयर पर, तो एक शो के तहत वो मुझे मिले थे और उनके तहत मैं पैरा से जुड़ी और यहाँ तक पहुँची। स्पोर्ट्स ही नहीं, फैशन में भी नंबर 1 है। और आप देख सकते हैं सपना के चेहरे की खुशी, पिंकी के चेहरे की खुशी और ग्लो जो है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ी बात होती है, लोग अपनी ज़िंदगी हार देते हैं, लेकिन यहाँ हारने के बाद जीतना किसको कहते हैं ये लोग सिखा रहे हैं। आप दूसरों को क्या मोटिवेशन देंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर भगवान कुछ छीनता है तो बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खोलता है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। सिर्फ आप अपनी शक्ति पहचानिए, आपका मोस्ट जो आपका प्लस पॉइंट है वो जानिए। अभी जो आप जीत कर आए हैं, ये क्या था और कैसे आपने इसमें सोचा कि अब यहाँ पर भी हमको अपनी जीत के झंडे गाड़ने हैं? एक्चुअली हमारे कोच हमारा सपोर्ट करा, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और वो यहाँ तक भी हमारे साथ आए हमारी ताकत बनकर। ताइक्वांडो ही क्यों चुना? क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में रहता है। हम हमारी रक्षा खुद करना चाहते हैं। और हमारे सर एक्चुअली बहुत हार्ड वर्किंग है, अपनी जॉब के साथ में फ्री टाइम निकाल के हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमारे लिए समय निकालते हैं और बेहतर बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हैं और आगे बढ़ाने की। तो वो जो लड़कियां डरी सहमी सी रहती हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी, क्योंकि आप ताइक्वांडो प्लेयर हैं? बस यही बोलना चाहेंगे कि डर के आगे जीते। सबसे पहले आपको सिर्फ अपने आप को पहचानो। जब हम लोग इतना हैंडीकेप होके, व्हीलचेयर पे होके आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल तक खेल सकते हैं, तो आप तो नॉर्मल लोगों कुछ भी कर सकते हैं यार। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। जैसा कि पिंकी और सपना ने बताया है, नॉर्मल हो। जब ये लोग व्हील चेयर पे रहकर अपने देश का झंडा गाड़ती हैं, अपने मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ती हैं, तो फिर आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या
बस हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हमारे पैरा गेम्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज़ सरकार हमारे पैरा गेम्स रजिस्टर्ड करे ताकि हम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी पा पाएँ और आगे पहुंच पाएँ। हम भी पैरा वाले अपने आप को साबित कर पाएँ। स्पोर्ट्स के लिए हष्ट-पुष्ट होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो आप स्पोर्ट्स पे नहीं जा सकते। आप सपना और पिंकी से प्रेरणा ले सकते हैं। दिव्यांगों की विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ईरान, इराक, ब्राजील, पोलैंड, कजाकिस्तान व अन्य 14 देशों के पैरा कैटेगरी मूक, बधिर, शारीरिक दिव्यांग, पौनापन, सेरेब्रल पॉल्सी के ग्रस्त 256 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। शारीरिक दिव्यांगता में 8 खिलाड़ी P50 तथा व्हीलचेयर कैटेगरी में मुख्य रूप से सपना शर्मा, पिंकी दुबे ने भाग लिया। मध्य प्रदेश टीम को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए वित्त सहायता इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने की। खिलाड़ियों के कोच मिथिलेश कैमरे ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इन खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड से सम्मानित करे और नौकरी दे, जिससे कि आगे भी लोगों में उत्साह उत्पन्न हो, ओलंपिक की तैयारी भी कर सके। इस टीम के कोच इंदौर के ही मिथिलेश कैमरे हैं। सपना और पिंकी के कोच मिथिलेश जी भी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। मिथिलेश जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी तक सामान्य बच्चों ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ताइक्वांडो के अंदर कोई भी मेडल लेकर नहीं आया है और पहली बार मध्य प्रदेश से महिला दिव्यांग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई हैं और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिना आवेदन किए हुए विक्रम अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, जिससे कि उनको सरकारी नौकरी मिले और 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए अपने देश के लिए ओलंपिक खेल सकें। यही सरकार से मेरा निवेदन है कि इन्हें अवार्ड देके प्रोत्साहित करें। बिल्कुल मिथिलेश जी, आपने, पिंकी आपने और सपना आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।